स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। हम तो चीज़ों को भला और बुरा कब कहते हैं? जो चीज़ हमारे हित के मुताबिक गुजर जाए तो अच्छी है, और जो हमारे हित की नहीं हो तो बुरी है। लेकिन प्रभु की नज़र में तो सब जीव एक जैसे हैं। उनको सब की देखभाल, लालना पालना करनी पड़ती है। परंतु उन सब से बढ़ के इंसान को तो तोहफा दिया है उन्होंने। समझ, बुद्धि, ज्ञान, विवेक दिया है। दूसरे जीव जंतु, पशु पक्षी, जो 84 लाख प्रकार के जीव हैं, उनमें इंसान जितना ज्ञान किसी में भी नहीं है। ये एक ऐसा अवसर है कि इसी में रह के इंसान के चोले में ही आके प्रभु की भक्ति करके उसको पा सकता है। परंतु यहाँ अजीब जाल फैला है काल का और माया का। जीव को भरमा दिया है। अनेकों प्रकार के इसमें ऐसी व्याधियां लगा दी हैं। व्याधि बीमारी को कहते, बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं होती, मन की बीमारी इससे भी ज़्यादा है। शरीर की रोग और बीमारी का तो इलाज इंसान कर सकता है, लेकिन मन की बीमारी का इलाज बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। कितने दुश्मन पैदा कर दिए जिनके साथ मन को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, आशा, तृष्णा, वासना, बैर, विरोध, ईर्ष्या, निंदा, कितनी ऐसी चीज़ें लगा दी जिनकी गिनती करना बड़ा कठिन है। इंसान का पता ही नहीं लगता वो किस बीमारी का रोगी हो गया। कोई ईर्ष्या की आग में जलता है, कोई क्रोध के कारण अपने समस्याएं खड़ी कर लेता है, कोई लोभ के कारण आके डूब जाता है, कोई मोह के बंधन में फंस के मर जाता है, किसी को अहंकार ही हो जाता है। इसीलिए जो वाणी थी थोड़ी देर पहले आपने सुनी, वो संतों की वाणी है, संत वचन है। संत वचन जीव के बड़े हित का है। अगर वो गौर करें तो उसको बड़ा लाभ देता है। इसीलिए कही कि मैं नित्य कहूँ समझाए छोड़ दे मेरा मेरी ने। और आगे कह दिया जिनको तू कहता है तेरा। अपना जिसको कहता है वो रैन का सपना है, वो पानी का बुलबुला है इंसान का जीवन। किसको अपना कहें? अपना कोई नज़र ही नहीं आता। अपना तो वो होता है जो साथ रहे। साथ तो हमारा शरीर भी नहीं रहता। ये शरीर भी रूह के ऊपर एक कवच का ही काम करती है और कुछ नहीं है। जीव के ऊपर ये तो एक पिंजरा है, जिस पिंजरे में कैद है। वो पिंजरे का पंछी है, वो परेशान है। लेकिन प्रभु की कृपा देखो, इंसान एहसान ही नहीं मानता है। दुनिया भर के और परपंचों में पड़ जाता है। लूट खसूट में लग गया, बेईमानी में लग गया, ठगा बगी में लग गया, नीत हराम कर ली, मेहनत करके कमा के खाना नहीं चाहता। अच्छे विचार, अच्छा जीवन कैसे बनेगा? प्रभु की भक्ति में जाने से पहले, उस रास्ते पे चलने से पहले इंसान को अपने आप को सुधारना पड़ता है। खनिज पदार्थ जो पृथ्वी से निकलते हैं, सोना, चांदी, अबरक, लोहा, कोई भी चीज़, उनमें मिलोनी होती है, मिट्टी की मिलोनी होती है। कोई भी चीज़ जितने भी निकलती हैं चीज़ें,
उनमें अनेकों पदार्थ मिले होते हैं। उनको कहीं गर्म करके, कहीं छान के, कहीं उबाल के, कहीं उनको अलग अलग करके उसका सार जब कहीं निकाला जाता है। इतना आसान नहीं है। इसी प्रकार से इस जीव को भी प्रभु की भक्ति की ओर जाने से पहले जो इसके अंदर मिलोनियां आ गई हैं उनको दूर करना पड़ेगा। और वो चीजें हैं, देखते नहीं, एक अहंकार के कारण कितने बड़े बड़े राजे महाराजे बर्बाद हो गए। रावण को अहंकार हो गया कि मेरे जैसा बलवान नहीं दुनिया में कोई भी, मैंने देवताओं को भी कैद कर रखे है, मैं चाहूँ तो पवन देवता हवा चलाता है, मैं चाहूँ तो इंद्र बरसात करता है, और कहता है कि मैं अगर चाहूँ तो विश्वकर्मा मिनटों में महल मकान बना के तैयार करता है। हनुमान जी लंका को जलाते हैं, अगले ही सुबह तक विश्वकर्मा तैयार कर देता है। मरते वक्त भी ये कह के गया कि अगर मैं और कुछ जीता तो आग में धुआं नहीं छोड़ता, आकाश को पैड़ी लगा देता और आदमी को सदा के लिए अमर करने की दवाई भी खोज देता। उसको अहंकार हो गया कि मेरे समान कोई नहीं है। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को अहंकार हो गया, बड़े बड़े ताकतवर योद्धा थे उनको अहंकार हुआ, सब मिट्टी में मिल गए, इस मिट्टी में दब के रह गए, इसके साथ क्या चला। लेकिन जिन्होंने खोज करी भक्ति की, मालिक के रास्ते पे चला, उन्होंने अपना जीवन बना लिया। वो जीवन क्यों बना कि जब प्रभु की याद आती है उसके भक्ति करना यही है कि उसकी गुणों की पहचान करो। प्रभु के गुणों की पहचान क्या है कि उस सब के साथ समान बर्ताव करता है, दुख में दुखी नहीं, सुख में सुखी नहीं, कोई उसके लिए दुश्मन नहीं, कोई उसके लिए मित्र नहीं, कोई सखा नहीं, कोई संबंधी नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, समभाव में बरतता, एक जैसा रहता है हमेशा। इसीलिए उस प्रभु के गुण लाने के लिए इंसान को बुराइयों को तो त्यागना पड़ता है, उसके साथ साथ अगर उसके पास कुछ ये चीज़ें हो भी जाएं तो भी उनका अहंकार त्यागना पड़ता है। अहंकार भी व्याधि है, बीमारी है, ये भी रोग है। धन का अभिमान हो गया, धन अच्छा है, सारी चीज़ें सुलभ कराता है, लेकिन जिसके पास आ गया गलत रास्ते चला देगा, शराब कबाब में लगा देगा, झगड़े मुकदमे में लगा देगा और उल्टे सीधे काम करा लेगा, जुआ खेल लेंगे। बड़े बड़े राजे महाराजाओं के जिक्र देख लो, पांडवों की ये दशा क्यों हुई, क्यों उनको देश निकाला हुआ, 12 बरस तक घूमते रहे, किस लिए, जुआ खेला। राजा नल का क्यों ये हालत हुई, जुआ खेला। माया थी, धन था, लेकिन गलत रास्ते पे ले गई। इसीलिए महापुरुषों ने फरमाया, पानी बाढ़ो नाव मेरे घर में बाढ़ो, दाम दोनों हाथ उड़ीची, यही सयानों का। ये उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से नाव में पानी बढ़ना शुरू हो जाए डूब जाएगी, और घर में पैसा ज़्यादा होने लग जाओ तो भी डूबने के नज़दीक चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, अगर सही रास्ते पे वो दान में लगाता है, पुण्य में, तो ये कहते हैं दोनों हाथ उड़ीची, यही सयानो काम। सयाना काम, अच्छी बात यही है कि उनको दान में, पुण्य में, नेक काम में, भलाई के काम में लगाओ। उन कामों में लगाओगे तो तुम्हें उसका नतीजा अच्छा मिलेगा, क्योंकि संसार में कर्म के फल के बल जीते हैं सारे। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको मिलता है। ये नहीं हो सकता कि कोई बुरा कर्म करके अच्छा भोग लेगा, नहीं हो सकता। जो बुरा करता है उसको उसका नतीजा बुरा मिलेगा, और अच्छा करता है उसको अच्छा मिलेगा, बुरा नहीं हो सकता। परंतु इंसान क्या है, इंसान तो देखता है न भूल जाता है, बहक जाता है। क्यों बहकता है, सवाल पूछने का ये है कि माया उसकी बुद्धि को हर लेती है, काल उसके दिमाग पे बैठ जाता है, उसको सोचने नहीं देता।
अगर थोड़ा बहुत उसकी बुद्धि सोचती भी है तो मन उस पर दबाव डालता है कि कुछ नहीं, दुनिया करती है, तू भी कर ले, कुछ नहीं। लेकिन उस मन के कहे में फंस के वो काम कर लेता है तो बाद में जब नतीजा आता है फिर पछताता है कि देखो मन में तो ये आई थी कि नहीं करूं, लेकिन फिर भी मैंने क्यों ये रास्ता अपनाया। और उसके लिए यह है कि वक्त बीतने के बाद इंसान अगर पछताता भी है तो उसको क्या मिलता है। लेकिन अगर कभी कोई ऐसी बात हो भी जाए, घटना हो जाए, गलती करके भी इंसान को अगर तौबा कर ले, आगे के लिए कह दे कि ये तो हुआ सो हुआ, आगे ऐसा नहीं करूँगा। महापुरुषों ने फरमाया अब तो सोच समझ के न चाल, गलती में भैया बनी सो बनी। जो भूल में और गलती में होगी वो तो हो गई, लेकिन आगे की शुद्ध सोच विचारो, यही सतगुरु ने सीख दी। सतगुरु की सीख क्या है? अगर गए पे पछताओगे, पछताना नहीं, चिंतन करो, विचार करो कि मैंने ये गलती की थी, उसकी सजा मुझे मिली। कबीर साहब जैसे संतों ने भी की है। कहते हैं काशी के हम बासी कहिए मेरा नाम कबीरा, एक बार मुख से नाम बिसारा जात जुलाया की ना। कि एक बार गलती करने के कारण जुला जाति में जाना पड़ा मुझे। और काशी जी जैसे शहर में कहते हैं वहाँ तो जाने के बाद जो जन्म ले लेता है वो सीधा मोक्ष द्वार में पहुँचता है। नहीं, लेकिन काशी में भी मैं आया तो भी मुझे इस प्रकार का जीवन मिला। क्यों मिला? कि गलती की थी। ध्रुव के साथ भी यही हुआ था। ध्रुव के पिता की 2 रानियां थी। बड़ी का था, राजा छोटी से ज़्यादा प्यार करता था, बड़ी से नहीं करता था। एक दिन राजा गद्दी पे बैठा हुआ था और ध्रुव बाहर से आया तो अपने पिता को देख के उनकी गोद में जा बैठा। और उसकी छोटी रानी ने जब देख लिया, उसने आके हाथ पकड़ के दूर फेंक दिया। कहने लगी अगर तुझे ज़्यादा ही राजा के गोद में बैठने का शौक था तो मेरी कूख से जन्म लेना चाहिए था। और राजा को वो रानी प्यारी थी, उसको कुछ कह नहीं सकता था, पुत्र को भी पुत्र नहीं कह सकता था। गोद में से उतार दिया रानी को, ऐसे वह नहीं कहा। बच्चा रोता हुआ अपनी माँ के पास जाता है, जाके कहता है माँ तू बांदी है कि रानी है? तू मेरे पिता की पत्नी है कि तू बांदी नौकरानी है उसकी? बोले क्या बात बेटा। समझदार लोग नम्रता और दीनता और धैर्य रखते हैं। और बड़े धैर्य के साथ कहने लगी बेटा क्या बात? कि बात क्या कि इस तरह से मैं मेरे पिताजी की गोद में बैठा तो मेरी मौसी ने मुझे क्यों गोद से उतार के फेंक दिया, इसका मतलब तू। और वो कहती है कि अगर ज़्यादा गोद में बैठने का शौक था तो तुझे उसमें मेरी कूख से जन्म लेना था। बोला बेटा ऐसा ही है। बोला ऐसा क्यों है? कि इसका कारण है बेटा, मैंने पिछले जन्म में परमात्मा की भक्ति को नहीं करी, ये गलती की थी जिसके कारण मुझे सज़ा मिली है। बोला कहाँ मिलेगा परमात्मा कि तूने जो गलती कर दी कम से कम मैं तो ना करूँ। और वो 5-6 साल का बच्चा अपनी माँ की आज्ञा लेके परमात्मा की खोज में निकल लेता है। वो अलग बात है। लेकिन क्या कहा रानी ने? ये कहा कि मैंने गलती की थी कि पिछले जन्म में प्रभु की भक्ति नहीं की, इसलिए मुझे इस जन्म में कष्ट भोगना पड़ता है। इंसानों को जो तोहफा परमात्मा ने दिया है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, समझ दी है, कितना सुंदर जीवन दिया है। कोटि जन्म बीत जाने के बाद इंसान का चोला मिलता है। नानक साहब कहते हैं बही प्राप्त मानस दे हरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरियां, और काज तेरे किसे ने काम, करे साध संगत भज केवल नाम। कि और काम तेरे किसी काम आने वाले नहीं है। दुनियादारी के कितने भी काम करो, कितने महल मकान बनाओ, कितना धन दौलत कमाओ, कितने ही ऊंचे महलों में रहो, कितनी तुम्हारी ऊंची शान हो,
कितने लोग तुम्हें सलाम करते हो, लेकिन प्रभु की भक्ति के बिना सब व्यर्थ और बेकार है, मिट्टी है, सब छोड़ के जाओगे, किसी के साथ नहीं गया। जो चीज़ किसी के साथ नहीं जानी, छोड़ के ही जानी है, उनके लिए क्यों पाप कमाते हो, झूठ बोलते हो, कपट करते हो, किसी का दिल दुखाते हो, किसी को तड़पाते हो, क्या काम आएंगे वो? इसका नाम जीवन नहीं है। ये पेट पालन तो सब जीव करते हैं। हमने अपनी अकल और समझ से कौन सा ऐसा काम कर दिया कि जो इंसान का चोला लेके हमें उसकी खूबी का पता लगे। प्रभु ने तो इसी के नानक साहब ने तभी कही, वही प्राप्त मानुष देह हरिया, यह मनुष्य का शरीर इसीलिए प्राप्त हुआ था। गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, परमात्मा से मिलने का यही रास्ता है, फिर नहीं है। इंसान के चोले में ही उसके दर्शन कर सकते हो, क्योंकि गुरु इंसान के रूप में मिलता है और किसी योनि में गुरु नहीं मिलता। सत्संग इंसानों को ही मिलता है, दूसरे जीवों को नहीं मिलता। प्रभु के नाम से और उनको मिलने का रास्ता सिर्फ इंसान चोले में मिल सकता और कहीं नहीं मिलता। संत ही वो संदेश लेके इस दुनिया में आते हैं कि उन बिछड़े हुए जीवों को प्रभु से दोबारा मिलाने के लिए उनकी नाम की भक्ति करवा के 84 से पीछा छुटवाते हैं। जो जीव उनका कहना मान लेते हैं, उनका बेड़ा पार हो जाता है। क्यों? वो क्या कहना मनवाते हैं आपसे? आपके जीवन को सुधारने के लिए, बुराइयों को त्यागने के लिए, पाप कर्मों को छोड़ने के लिए, नेक कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करने के लिए, जबान से मीठा बोलने के लिए, धन और तुम्हारे पास कुछ है उससे नेक काम दान पुण्य करने के लिए और दूसरे जीवों पर उपकार पर हित करने के लिए तुम्हें हमेशा प्रेरणा देते हैं, उपदेश देते हैं, तुम्हें जगाते हैं सोए हुए से, जो इन भ्रमों में पड़े हुए भ्रमों से निकालते हैं, पाखंड और आडंबरों से निकालते हैं, लेकिन फिर भी पाखंड पूजा नहीं छोड़ते। क्यों? वो बड़े सहज हैं। मिलना कुछ नहीं है, मिलेगा तो इंसान का खुद की शुद्धिकरण से मिलेगा। शुद्ध आत्मा, शुद्ध मन जिसका नहीं है, वो बाहर के कितने भी परपंच करो कुछ नहीं मिलता। कर्म कांडी जरूर हो जाओगे। दुनिया में ये जरूर कह देंगे कि इसने इतने व्रत कर लिए, इसने इतने यज्ञ कर लिए, ये इतनी बार तीर्थों पे जा लिया, इसने इतने दान पुण्य भंडारे लगा दिए। उनसे थोड़ी बहुत तुम्हें इज्जत मान बढ़ाई मिल जाएगी, लेकिन रूहानियत में तुम एक कदम भी आगे नहीं गए, कुछ ना कुछ पीछे चले गए, क्योंकि एक रोग और खरीद लिया अहंकार का, अभिमान का। ईगो हो गया आपको कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। लोग बखान करते हैं, बोले मैंने ये कर दिया, इतने तीर्थों पे गया मैंने इतने लोगों को भोजन कराया, मैंने इतने लोगों को वस्त्र बांटे। क्या क्या? जब आपने कह के बखान कर दिया, बेकार कर दिया। देने वाले और करने वाले तुम खुद नहीं हो, परमात्मा है। कौन है इंसान? तुम्हारी देने की औकात क्या है? परमात्मा ने तुम्हें दिया, तुमने उठा के किसी को दे दिया, ठीक है, तुम्हारे हाथ से नेक काम करवा दिया, तुम देने लायक थे इसलिए तुमने दे दिया। अगर उसकी मेहर नहीं होती तो तुम देने लायक कहाँ हो? कौन इंसान है देने लायक? क्या है हमारे पास देने के लिए? देने वाली चीज़ है वो तो प्रभु को देते नहीं, हमारा मन है वो दीजिए ना। लेकिन वो मन तो हमने संसार के पदार्थों में लगा लिया। ये धन मेरा, ये बेटा मेरा, ये परिवार मेरा, ये महल मकान मेरा, ये कोठे बंगली कार मेरे, ये मेरा मेरी है। जब तक ये मैं मेरा मेरी को तू और तेरा में नहीं बदल देते, तब तक इंसान काल के घेरे में है, तब तक वो माया का ही गुलाम है, तब तक वो परमात्मा की सीढ़ी की ओर नहीं चल सकता, एक पैड़ी भी नहीं चल सकता। और इस युग में तो इतना कठिन है, मैं बताऊं कि इंसान इन बुराइयों से बच जाए तो भी बहुत अच्छा है। बड़ा दुख होता है, रोज़ाना सुनता हूँ जवान जवान बच्चे नशे की चपेट में आके जवान उम्र में मरते, कोई 20 का, 25 का, 30 का। आके कहते हैं कोई के बैठा रह गया, कोई कहता है दुर्घटनाग्रस्त हो गया, मोटरसाइकिल पे था,
क्यों नशा करके चलते हैं उनको ख्याल ही नहीं है। फिर अभिमान हो जाता है, मैं क्यों सड़क पे उस, अरे बचना चाहते हो तो तुम्हारे सामने से आता है तो सड़क ज़रूरी है, नीचे उतार के बच जाओ। लेकिन बचना नहीं चाहते तुम तो ट्रक को भी लाइट दिखाते हो। ट्रक क्यों बख्शेगा, वो तो बहुत ताकतवर है। अगर उसके सामने जाने से फ़ायदा क्या है, उसके ब्रेक लगे या ना लगे, तुम्हारी किस्मत का अंत शायद वही हो। बचना नहीं चाहते, मरना चाहते हैं। बचने के लिए इंसान को कोशिश करनी पड़ती है, यहाँ मरने के लिए कोशिश करते हैं। कोई नशा करके मरता है, कोई जहर खा के मरता है, कोई दवाई पी के मरता है, कोई लड़ाई झगड़ा करके कहीं निकल जाता है, कोई कुआं झेरा कर लेता है, कोई और दूसरी चीज़ ना समझी के कारण बर्बादी का रास्ता ज़रूर अपना लेते हो, अच्छाई अपनाने के लिए नहीं है। माँ बाप ने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया था कि तुम इन गलत रास्तों पे जाओगे। माँ बाप ने पैदा किया था कि तुम नेक इंसान बनोगे, ख़ानदान का नाम ऊंचा करोगे, तुम सुखी रहोगे, परिवार को भी सुखी रखोगे, सुख शांति से जीवोगे। ये इंसान का जीवन मिलना बड़ा कठिन है, इससे आनंद और खुशी से जिए, हंसते हुए जियो। क्यों बैर विरोध करते हो किसी से? प्रेम का रास्ता प्रेमा भक्ति है, भक्ति प्रेम में ही है। जो प्रेम नहीं करता भक्ति नहीं है। जबान में जिसका मिठास नहीं है, गंदे मंदे बोलते हो, गालियाँ देते हो, सास बहू का झगड़ा रहता है, भाई भाई का झगड़ा रहता है, छोटी मोटी बात पे गले काट देते हो, बेटा बाप को मारता है। कलयुग है। अगर उनको अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दिए जाएं तो बाप बेटे का झगड़ा होगा क्या? अगर बाप बेटे का झगड़ा होता है तो बाप उसको पैदा ही क्यों करता? पैदा भी हो जाता तो उसको जवान क्यों होने देता? जवान भी हो जाता तो उसको घर, नौकरी, पेशा, पढ़ा लिखाई क्यों करवाता? उसका बहुत प्यारा है, अपना खून है वो, उनके साथ झगड़ा कैसे हो सकता है? लेकिन विचारों की अशुद्धि के कारण उनको शुद्ध विचार नहीं दिए गए, संस्कार नहीं दिए गए, अच्छी शिक्षा नहीं दी गई, उनसे प्यार का बर्ताव नहीं किया गया, उनको खुला छोड़ दिया गया दुनिया में। और वो कहाँ से लग गया? बुराइयों की तरह। बुराइयों का स्वाद मीठा लगता है। वो जहर की वो मीठी गोली है जिसके ऊपर मिठास लगे हुआ है, अंदर में जहर है। एक बार चखने में मीठा लगता है, लेकिन खाते खाते अंत होते होते वो जहर उसका अंत कर देता है। झूठ कपट बेईमानी का सहारा लेते हैं, सच्चाई नहीं। मैं कहता हूँ सच्चा आदमी होगा, चाहे हालात कुछ भी गुजरे, उसको दुख नहीं होगा। हृदय से वो कपट नहीं है, सच्चा है वो। उसकी आत्मा बड़ी शुद्ध है, पवित्र है, उसको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। कोई धनवान सुखी देखा आपने? धन सुख ढूंढने वालों, धन वालों से पूछ लो, वो भी ये कहते हैं हम बहुत दुखी संसार में। कहते हैं कि नहीं कहते? कोठी बंगले कारों की भाई कमी नहीं जिन पास में, वो भी ये कहते हैं हम बहुत दुखी कारोबार में। कहते हैं कि नहीं कहते? और भाई भतीजे चाचे ताऊ बहुत बड़ा परिवार है, वो देख रोज कचहरी आपस की तकरार में। होता है कि नहीं होता? ये किस चीज़ में? खुशी शांति किस चीज़ में है? प्रभु की भक्ति में। इच्छाएं कम करो, शांति से जीवन जियो। जो मालिक ने तुम्हें तोहफे दिए हैं, रूखा सूखा जो मिलता है, शांति से आनंद से उसी में धैर्य रख के अपना काम करो, तुम्हें वो सुख मिलेगा जो बड़े बड़े महलों में नहीं मिलता, धनवानों को नहीं मिलता। सुख है तुम्हारे विचार में, तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारे अंतर में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारी बुद्धि विचार में, तुम्हारे संकल्प में, बुराइयों के त्याग में और अच्छाइयों के अपनाने में। इसलिए अच्छे गुणों को अपनाओ और बुराइयों को त्यागो, सदा सुखी रहो।